एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 12। ये डिफरेंट टाइप का था इसलिए मैं इसको करवा रही हूँ। वी नो ए इक्वल टू आई ए की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। अब मैंने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया R1 में, R1 प्लस 3R2, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, इज इक्वल टू 1 3 0 1 इंटू ए। अब ये देख रहे हो यहाँ पर मैट्रिक्स बन गई जिसमें पूरी एक रो 0 है। तो ऐसी मैट्रिक्स बन जाए अगर जिसमें पूरी रो 0 हो या कॉलम 0 हो तो फिर उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो क्लियरली all the elements of row R1 are zeros, so A inverse does not exist। ठीक है, तो एक इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इसका। अंदर मेरा वॉइस साइलेंट कर दे, नीचे से कर रहे थे ऐसे तो, हाँ ऊपर करना। स्विच ऑफ कर दे, नहीं हो रहा था। सब कुछ बंद कर दिया, सारी वॉल्यूम। Matrices A and B will be inverse of each other only if, तो इसकी ऑप्शन क्या होगी, ये इन्वर्स की डेफिनेशन है। इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज ख़त्म है 3.5। नाउ miscellaneous exercise of chapter 3। of chapter 3rd, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से होंगे। लेट ए मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 0, शो दैट ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेज्ड पर एन आई plus n a raised to the power n minus 1 into ba, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to n नेचुरल नंबर है। तो ये है हमारी स्टेटमेंट। इसमें मुझे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है और ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है। We shall prove the result by principle of mathematical induction। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या था, पुट n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड है मेरी ए आई प्लस बी ए रेज टू दी पावर n, मैंने n की वैल्यू यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, ये रह गया। राइट हैंड साइड है ए रेज टू दी पावर n आई n a रेज्ड पर n माइनस 1 बी ए, यहाँ भी n की वैल्यू 1 पुट कर दो, ए आई ये 1 हो गया, a रेज्ड पर 0 1 हो गया। सेम आ रहे हैं दोनों। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस थिंग इम्प्लाइज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड स्टेप हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो k के लिए क्या बनेगा हमारे पास रिजल्ट, ए आई प्लस बी ए रेज टू दी पावर के, ए रेज्ड पर के आई के, ए रेज्ड पर के माइनस 1 बी ए। थर्ड स्टेप हम प्रूव करते हैं, वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। डैट इज़ रिज़ल्ट लिख लेते हैं, पहले क्या बनेगा, ए आई
प्लस बी ए रेज टू दी पावर के प्लस 1, ए रेज टू दी पावर के प्लस 1 आई, के प्लस 1, यहाँ ए रेज पर के रह गया, बी ए। ये मुझे प्रूव करना है, तो इसकी मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलूँगी और राइट हैंड साइड हम निकाल देंगे इसमें। ये लेके चले लेफ़्ट हैंड साइड, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, पावर को हम ब्रेक कर सकते हैं के इंटू 1 में, और ये जो वैल्यू है नंबर 1 में पड़ी हुई है, तो बाय यूजिंग 1 हम इसकी वैल्यू यूज़ कर लेंगे, ए रेज टू दी पावर के आई, के ए रेज पर के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए, वैसे ही बाय यूजिंग 1 इनको मल्टीप्लाई कर दो, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, आई स्क्वेयर ए रेस्ट पर के आई बी ए प्लस के ए रेज टू दी पावर के आई बी ए प्लस के ए रेज टू दी पावर के माइनस 1 बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। अब यहाँ पर ए स्क्वेयर यूज़ हो रहा है, तो ए स्क्वेयर मुझे निकालना पड़ेगा, ए इंटू ए की वैल्यू है 0 1 0 0 इंटू विच इज़ इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया, ये पूरी रो 0 है, 0 आ गया, मीन्स ये पूरी टर्म मेरे पास 0 होगी। मेरे पास रह क्या गया, ए रेज टू दी पावर के प्लस 1 आई स्क्वेयर, मीन्स आई ही होगा, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, ए रेज पर के आई बी ए प्लस के ए रेज टू दी पावर के आई बी ए, और अगली टर्म हमारे पास 0 है, ए रेज टू दी पावर के प्लस 1 आई, इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया, ए रेज टू दी पावर के बी ए, यहाँ पे बचा के, और यहाँ रह गया मेरे पास 1, ये पूरी टर्म बाहर है, आई भी चाहे आप बाहर लिख सकते हो, बट आई इंटू 1 यही आ जाएगा, ए रेज टू दी पावर के प्लस 1 आई ए रेज पर के बी ए इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ मैंने आई मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये मैट्रिक्स पड़ी है, यहाँ पे नहीं मैंने किया क्योंकि ये एलिमेंट है, जब हम यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको नहीं मल्टीप्लाई किया, इस आई को वैसे ही रखा है, और यही मेरी राइट हैंड साइड थी। दिस थिंग इम्प्लाइज रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हैंस रिजल्ट follows by principle of mathematical induction for all n belongs to n। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हैं वो होमवर्क करने हैं। 2 है, इफ़ ए दिया हमें मैट्रिक्स, इसके सारे एलिमेंट्स 1 हैं, एंड प्रूव दैट ए रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू, इसके भी सारे एलिमेंट्स सेम ही हैं, 3 रेज टू दी पावर n माइनस 1, सारे एलिमेंट्स 3 रेज टू दी पावर n माइनस 1 है, 3/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, वेयर n बिलोंग्स टू n। क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करने हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। इफ़ ए मैट्रिक्स दी है मुझे 3 -4 1 -1, देन प्रूव दैट a raised to the power n is the matrix 1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n, where n is any positive integer। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पीछे मैंने एक्सरसाइज में करवाया हुआ है, सेम ही है ये, मैंने वहाँ बोला भी था कि मिसलिनियस में एक क्वेश्चन सेम होगा, मल्टीपल चॉइस में था ये। If A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix। Question number 5, show that the matrix B transpose AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric।
इस मैट्रिक्स को शो करना है कि ये सिमेट्रिक है इफ़ ए सिमेट्रिक, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हम ट्रांसपोज ही निकाल लेते हैं, इसका क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए पी होल ट्रांसपोज, रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी डबल ट्रांसपोज, ये बन गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी डबल ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसमें हमने केसेस के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है। केस 1 व्हेन ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इट मीन्स कि ए ट्रांसपोज ए होगा, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे बी ट्रांसपोज ए बी, सेम आ गए, एंड दिस थिंग इसका ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, इट मीन्स बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ केस 2 व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इट मीन्स कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज, वहाँ पे ए ट्रांसपोज की जगह हम माइनस ए पुट करेंगे तो ये आएगा, इसका ट्रांसपोज माइनस के इक्वल है, इट मीन्स कि बी ट्रांसपोज ए बी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये इसमें हमें शो करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज़ of x, y, z if the matrix गिवन है हमें 0 2yz x y minus z x minus y z satisfy the equation ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ए ट्रांसपोज निकालना है, यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ए पुट कर दोगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की 3x3 ऑर्डर की उसको सॉल्व करना है, इक्वेशंस बनेंगी, वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर what values of x 1 2 1 मैट्रिक्स है into 1 2 0 2 0 1 1 0 2 into मैट्रिक्स 0 2 x इज इक्वल टू 0, कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो है 0 के इक्वल होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, ये दी हुई है मैट्रिक्स 1 2 1 इंटू 1 2 0 2 0 1 1 0 2 इंटू 0 2 x इक्वल टू, ये भी 0 मैट्रिक्स है जिस ऑर्डर की यहाँ बनेगी मल्टीप्लाई करके, इसका ऑर्डर है 1/3 3/3, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/3 की ऐसी बनेगी मैट्रिक्स। तो इसको मैंने इससे किया 1 + 4 + 1, ये एलिमेंट बन गया। फिर हम इसको इससे कर रहे हैं, एक ही बननी है ना, ये बना 2 + 2 तो 0 ही है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड एलिमेंट बना 0 + 2 + 2 इंटू 0 2 x एज इट इज़ इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, और ये बन गया 6 2 4 इंटू 0 2 x। अब ये है 1/3 और ये 3/1। अब 1/1 मीन्स एक ही एलिमेंट बनेगा, 6 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 + 4x इक्वल टू 0। तो 4 + 4x 1/1 की मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने कंपेयर कर लिए, तो यहाँ से 4x की वैल्यू आ गई -4 एंड x इज इक्वल टू -1, तो ये आई x की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये होमवर्क करना है आपने 8 और 9। इफ़
A is the matrix 3 1 minus 1 2. Show that a square minus 5a plus 7i is equal to 0. And question number 9, ये भी होमवर्क है. फाइंड x, जैसा भी किया उसी तरह का है. इफ़ मैट्रिक्स x माइनस 5 माइनस 1 इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू मैट्रिक्स x 4 1 इक्वल टू 0. That's all.